हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BR मिर्दा एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सभी घरों में सुरक्षित होंगे। आज के अध्ययन में हम प्रीवियस वीडियो से आगे चलेंगे। उससे पहले जो होमवर्क दिया गया था उसको क्लियर कर लेते हैं। होमवर्क के रूप में 5 वाक्य मैंने आपको दिए थे। पहला वाक्य, विद्यालय में कल बच्चों को झूठ बोलने के कारण सजा दी गई। तो यहाँ पे आप देखोगे सजा दी गई, ये जो पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है और सजा देने वाला जो है वाक्य में मौजूद नहीं है, सब्जेक्ट कार्यकर्ता जो है मौजूद नहीं है। तो किसे सजा दी गई? बच्चों। आपका सब्जेक्ट बनेगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। अब सहायक क्रिया लगाएंगे वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे पनिश्ड। चिल्ड्रन वर पनिश्ड। विद्यालय में और कल एडवर्ब्स का प्रयोग करेंगे। इन द स्कूल yesterday, अब वाक्य में जो वर्ब है उस वर्ब का प्रयोग करेंगे झूठ बोलने के कारण। तो आपका बन जाएगा, पहले प्रीपोजिशन लगा लेंगे ड्यू टू और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे चूंकि वर्ब से पहले प्रीपोजिशन आया है। टेलिंग और झूठ के लिए लिखेंगे लाई। इस प्रकार से वाक्य आपका बन गया, चिल्ड्रन वर पनिश्ड इन द स्कूल यस्टरडे ड्यू टू टेलिंग लाई। दूसरा सेंटेंस, जल्द ही विद्यालयों को एनसीईआरटी की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। कराई जाएगी, यहां पर जो वर्ब का काम कर रहा है, इस कार्य को करने वाला कर्ता वाक्य में मौजूद नहीं है, तो वाक्य जो है पैसिव वॉइस से बनेगा और फ्यूचर सिंपल से बनेगा, क्योंकि गागेगी फ्यूचर सिंपल की पहचान है और वाक्य में कर्ता मौजूद नहीं है। तो आपका जो वाक्य है वो पैसिव वॉइस के फॉर्मूले से बनाया जाएगा। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को तलाशें। उपलब्ध कराई जाएगी क्या? एनसीईआरटी की पुस्तकें। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। NCERT बुक्स, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है पैसिव वॉइस के वाक्यों में। आगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे उपलब्ध कराना मेड अवेलेबल। मेड अवेलेबल, एनसीईआरटी बुक्स विल बी मेड अवेलेबल। डबल ऑब्जेक्ट लिखेंगे विद्यार्थियों को, टू द स्टूडेंट्स। टू द स्टूडेंट्स और अदर्स में जो है अपन जल्द लिखेंगे सून। वाक्य आपका बन गया, एनसीईआरटी बुक्स विल बी मेड अवेलेबल टू द स्टूडेंट सून। थर्ड आपका जो सेंटेंस है, नियमित व्यायाम करना व्यक्ति को अनेक लाभ देगा। देगा वर्ब है, काम को करने वाला कौन है? नियमित व्यायाम करना। ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट एक वर्ब है और फ्यूचर सिंपल गागेगी से फ्यूचर सिंपल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर वर्ब आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा लेंगे। एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइजिंग अगर वर्ब को सब्जेक्ट के रूप में लिखना हो तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे नियमित
के लिए रेगुलरली, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। अब आपको विल सेल का प्रयोग करना पड़ेगा। विल, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे गिव। अब इसका ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, क्या देगा, लाभ, और किसे देगा, व्यक्ति को। दो ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे, दोनों का ही प्रयोग करें। मैनी बेनिफिट्स, मैनी बेनिफिट्स, ऑब्जेक्ट बन जाएगा दूसरा टू द स्टूडेंट, टू द पर्सन, टू पर्सन ही लिख लेते हैं, पर्सन्स। इस प्रकार से आपका वाक्य बना, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली विल गिव मैनी बेनिफिट्स टू पर्सन। फोर्थ जो आपका सेंटेंस है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है। विद्यार्थियों को अंटार्कटिका भेजना ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका होगा। सुनहरा मौका, ये जो है नाउन होगा, होगा होगी जो है आपको बी फॉर्म की पहचान कराता है। तो यहाँ पे बी फॉर्म फ्यूचर सिंपल का ये सेंटेंस है। तो सुनहरा मौका कौन होगा, विद्यार्थियों को अंटार्कटिका भेजना, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। सूत्र संख्या 1 से बनाएंगे अपन इसके, तो बन जाएगा आपका फोर्थ सेंटेंस। यहाँ पे भेजना शब्द है, सेंडिंग। किसे भेजना, विद्यार्थियों को, सेंडिंग द स्टूडेंट्स अब अंटार्कटिका भेजना, टू अंटार्कटिक सेंडिंग द स्टूडेंट्स टू अंटार्कटिक। अब यहां पे हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे, विल बी एक सुनहरा मौका, नाउन का प्रयोग करेंगे, ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब यहां पे आपको जो बीच में वर्ब आया है उस वर्ब का प्रयोग करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने का, ऑफ गेटिंग, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या प्राप्त करने का, जानकारी, नॉलेज, अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। तो इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया है, जिसको हमने ऐसा बनाया है, सेंडिंग द स्टूडेंट्स टू अंटार्कटिक। सब्जेक्ट है आपका, विल बी का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, नाउन का प्रयोग करेंगे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, फिर वर्ब लगाया अपन ने ऑफ गेटिंग, इसका ऑब्जेक्ट लगाया नॉलेज अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। वाक्य बन गया, सेंडिंग द स्टूडेंट्स टू अंटार्कटिक विल बी ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर गेटिंग नॉलेज अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। अब आपका जो फिफ्थ सेंटेंस है वो इस प्रकार से बनेगा, पतझड़ के मौसम में पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं। गिरना एक वर्ब है, ताहती है, प्रेजेंट सिंपल, यानी वाक्य में कर्ता भी मौजूद है, गिरने वाले कौन है, पत्ते हैं। तो आपका वाक्य जो है एक्टिव वॉइस से बनेगा। शुरू में लिखेंगे द लीव्स, पत्ते। अब जो फॉर्मूला लगाएंगे अपन, पत्ते बहुवचन है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे फॉल, फ्रॉम द ट्रीज
और पतझड़ के मौसम में एडवर्बल्स के रूप में अलग से प्रयोग कर देंगे। इन ऑटम सीजन, इन ऑटम सीजन वाक्य बन गया आपका द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज इन ऑटम सीजन। इस प्रकार से आज का जो हमारा होमवर्क सेंटेंस था वो पूरा हुआ है। आशा करता हूं आप सभी ने होमवर्क में कम से कम गलतियां की होगी। आज के अध्ययन में आपको फ्यूचर सिंपल के कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज का अध्ययन कराया जाएगा। देखिए, ऐसे वाक्य जिनके अंत में वर्ब हो और वर्ब के बाद पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ये शब्द जो होता है एक प्रकार की बाध्यता को प्रकट करता है, बाध्यता दर्शाने के काम में आता है। आए तो आपको नीचे दिए गए सूत्र का प्रयोग करना होगा। सूत्र जो है बहुत ही साधारण सूत्र है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप विल सेल का प्रयोग करेंगे, नॉट हो तो नॉट भी लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एडवर्बियल्स, और उसके बाद फिर आपको वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्बियल्स का प्रयोग करके वाक्य बनाना पड़ेगा। सूत्र बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में घुस जाएगा अगर आप इसको हल्का सा ध्यान देके पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हैव टू शब्द होता है ये जो है बाध्यता को प्रकट करता है, बाध्यता के लिए लगाया जाता है, और टेंस के लिए आपके ये विल सेल का प्रयोग कर दिया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है। वाक्य है, महेश को आजीविका कमाने के लिए जल्द अमेरिका जाना होगा। तो अमेरिका जाना होगा, कार्य क्या है, जाना पड़ेगा, अमेरिका जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पड़ेगा पड़ेगी जो है आपकी इसको दर्शा रहा है वाक्य पहचान को, और यहाँ पे वर्ब है जाना, जाने का काम जो कर रहा है वो है महेश। तो आपका जो वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा महेश। महेश के साथ फिर अब विल हैव टू लगा देंगे सूत्र के अनुसार, विल हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे गो टू, गो के साथ ज्यादातर टू का प्रयोग करते हैं। अमेरिका, गो टू अमेरिका सून। अब आगे वर्ब लिख देंगे कमाने के लिए, फॉर अर्निंग या टू अर्न का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर अर्निंग, इसका ऑब्जेक्ट लिख लेंगे लाइवलीहुड। फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, आपका वाक्य बन गया महेश विल हैव टू गो टू अमेरिका सून फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। दूसरा जो वाक्य है, विद्यार्थियों को इस वर्ष कोरोना के कारण परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। तो नहीं देनी पड़ेगी वर्ब है, पढ़ेगा पढ़ेगी आपके वाक्य की पहचान करा रहा है, और ये जो कार्य को करने वाला है वो है विद्यार्थी। तो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स विल हैव का प्रयोग करेंगे, विल नॉट का प्रयोग यहाँ पे है तो नॉट भी लगा लेंगे, विल नॉट हैव टू। देना का यहाँ पे टेक लिखेंगे, परीक्षा एग्जाम्स, और अब कोरोना के कारण, ड्यू टू कोरोना इस वर्ष, दिस ईयर। इस प्रकार से आपका जो सेंटेंस बन गया, द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टू टेक एग्जाम्स ड्यू टू कोरोना दिस
ईयर। इस प्रकार से दिए गए सूत्र से हमने दोनों ही वाक्य बड़ी सरलता से बनाए। आगे दूसरा वाक्य स्पेशल फॉर्मूलाज में, ऐसे वाक्य जिनके अंत में वर्ब हो, वर्ब के साथ ना होगा, नी होगी, ने होंगे आए, तो आपको नीचे दिए गए सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये सूत्र और पिछले सूत्र जो मैंने लिखा था दोनों एक ही है, सेम सूत्र है। अगर ये आए तो भी वही सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर पड़ेगा पड़ेगी आए तो भी आपको इसी सूत्र का ही प्रयोग करके वाक्य बनाना पड़ेगा। सूत्र वही है, सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव टू वर्ब ऑब्जेक्ट एडवाइबल्स, और फिर वर्ब ऑब्जेक्ट एडवाइबल्स का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे वाक्य है, मुझे आज मेहमानों के लिए खाना बनाना होगा। बनाना वर्ब है और होगा, ना होगा, नी होगी, इसके साथ जो आया है वो वहां पे स्पष्ट दिख रहा है आपको, और इसमें कार्य को करने वाला है ये। इस प्रकार से सब्जेक्ट अपना बन गया आई, आई के साथ लगाएंगे अपन शैल हैव टू, आई शैल हैव टू कुक फूड, I shall have to cook food today for the guests। दोनों एडवाइबल है, for the guests। वाक्य आपका बन गया I shall have to cook food today for the guests। दूसरा वाक्य जो है आपका, विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ अलग सोचना होगा। सोचना होगा, यहाँ पे ना होगा, जो आपकी वाक्य की पहचान करा रहा है। सोचने का काम कर रहे हैं विद्यार्थी, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स विल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे थिंक differently, for getting for achieving प्राप्त करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा सक्सेस। तो आपका जो वाक्य है वो बन गया स्टूडेंट्स विल हैव टू थिंक डिफरेंटली फॉर अचीविंग सक्सेस। इस प्रकार से दिए गए सूत्र से ही हमने ये वाक्य बनाया है, और इन वाक्यों में भी जो है बाध्यता का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सरलता से आप ऐसे वाक्य इस सूत्र के माध्यम से बना सकते हैं। स्पेशल फॉर्मूला में आगे पढ़ेंगे ऐसे वाक्य जिनके अंत में वर्ब आएगा, वर्ब के बाद रहेगा, रहेगी, रहेंगे शब्द आए, तो आप नीचे दिए गए सूत्र का प्रयोग करेंगे। स्पष्ट सी बात है कि वर्ब के बाद रहेगा, रहेगी, रहेंगे आए, वर्ब के बाद आए। ये नहीं है कि भाई वर्ब ना आए और ये आ जाए वर्ब के रूप में। जैसे एक वाक्य है, मैं जयपुर में रहूंगा, तो रहूंगा शब्द आ गया, लेकिन ये जो है किसी वर्ब के साथ नहीं आया। वर्ब के साथ आना चाहिए, जैसे इसमें आ रहे हैं बनाते रहेंगे, बहाना बनाते रहेंगे। यहाँ पे ये बहाना बनाना वर्ब है, बोलते रहेगा, तो यहाँ पे ये बोलना वर्ब है। तो वर्ब के बाद अगर ये शब्द आए तो आप सूत्र जो है यहाँ पे दिया गया है उसका प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट विल शैल नॉट कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एडवर्बियल्स, और फिर वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्बियल्स का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। जैसे आपका वाक्य है, बच्चे अनुमति प्राप्त करने के लिए बहाना बनाते रहेंगे, तो ये बनाते रहेंगे ये आपकी पहचान आ गया। और ये काम को करने वाले बच्चे हैं, तो यहाँ पे बच्चों के लिए हम लिखेंगे द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन। अब जो है आपका विल और शैल का प्रयोग होगा। विल, अब यहाँ पे कीप का प्रयोग करेंगे अपन। कीप
अब यहाँ पे जो अंत में वर्ब आया है बहाना बनाना, मेकिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग करेंगे अपन यहाँ पे मैंने आईएनजी लगाई नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। विल कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस, वाक्य बन गया द चिल्ड्रन विल कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस। अब यहाँ पे फिर जो बीच में वर्ब आया है फॉर ऑब्टेनिंग, फॉर ऑब्टेनिंग प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, परमिशन। परमिशन। इस प्रकार से आपका वाक्य, पूरा वाक्य जो है बना है द चिल्ड्रन विल कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर ऑब्टेनिंग परमिशन। इस प्रकार से सूत्र में यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है आपको, जो हमने यहाँ लगाया है, फिर इसका ऑब्जेक्ट, फिर वापस जो है वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब्स का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। दूसरा जो वाक्य है राम सजा से बचने के लिए झूठ बोलता रहेगा, तो यहाँ पे बोलने वाला जो है राम है, वाक्य आपका बन जाएगा राम विल कीप टेलिंग लाई, राम विल कीप टेलिंग लाई। यहाँ पे आप कीप लाइंग भी लिख सकते हो और टेलिंग लाई का भी प्रयोग किया जा सकता है। टू अवॉइड, बचने के लिए, टू अवॉइड द पनिशमेंट, टू अवॉइड द पनिशमेंट। आपका वाक्य बन गया राम विल कीप टेलिंग लाई टू अवॉइड द पनिशमेंट। इस प्रकार से हमने दिए गए सूत्र से दोनों ही वाक्य बड़ी सरलता से बनाई है। स्पेशल फॉर्मूलाज में आगे जो सेंटेंस है, चौथा सेंटेंस अपना, वो है वाक्य के अंत में वर्ब होगा, वर्ब के बाद आ होगा, ई होगी, ए होंगे, जो एक अवस्था को प्रकट करेंगे, अवस्था, ना कि किसी क्रिया को, क्रिया के साथ ये अवस्था प्रकट करेगा। सूत्र आपका बन जाएगा विल सेल के साथ नॉट, बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एडवर्बियल्स, और फिर वैसे ही वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्बियल्स। बैठे होंगे, देखिए यहाँ पे ये कोई बैठना कार्य को नहीं दर्शा रहा है, यह एक अवस्था को दर्शा रहा है कि उनकी अवस्था क्या होगी, बैठी हुई अवस्था होगी। वैसे इसमें खड़े होंगे, तो यहाँ पे खड़े होने का कार्य नहीं है, ये एक अवस्था प्रकट कर रहा है कि वहां पे वो जो है खड़े होंगे, खड़े हैं, उनकी अवस्था खड़े है, यहाँ पे बैठने की अवस्था दिखाई जा रही है। इस प्रकार के वाक्य जो है पहने होंगे, उगे होंगे, ये वर्ब के जैसे दिखते हैं, लेकिन ये वर्ब होते नहीं है, ये आपको एक संज्ञा का कार्य करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बन करके ये आपको एक नाउन का कार्य करता है, संज्ञा का कार्य करता है। तो आपका वाक्य बनेगा यहाँ पे बच्चे बगीचे में बिना किसी काम के बैठे होंगे, तो यहाँ पे बच्चे जो चिल्ड्रन काम करने वाले हैं, द चिल्ड्रन, फ्यूचर सिंपल में विल सेल का प्रयोग करें, विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएं, सिटिंग बगीचे में, एडवर्ब्स का प्रयोग करें इन द गार्डन, और बिना काम के विदाउट एनी वर्क, विदाउट एनी वर्क। इस प्रकार से आपका वाक्य जो है बन गया द चिल्ड्रन विल बी सिटिंग इन द गार्डन विदाउट एनी वर्क। दूसरा जो सेंटेंस है आपका, बच्चे प्रार्थना सभा में तेज धूप में खड़े होंगे, तो यहाँ पे खड़े होने वाले बच्चे ही हैं, द चिल्ड्रन will be standing in the strong sunshine in prayer assembly।
हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जो कार्य को करने वाले बच्चे हैं, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया विल और शैल, फिर हमने बी लगाया नॉट है नहीं, फिर हमने वर्ब जो अंत में आया है खड़ा होना उसके लिए स्टैंड लगाया और उसके साथ आईएनजी लगा दिया, दोनों जुड़ करके नाउन का कार्य करेगा। और उसके बाद इसका कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो हमने एडवर्बल्स का प्रयोग किया तेज धूप में और दूसरा एडवर्बल प्रार्थना सभा में। इस प्रकार से हमारा वाक्य जो है बन गया, द चिल्ड्रन विल बी स्टैंडिंग इन द स्ट्रॉन्ग सनशाइन इन प्रेयर असेंबली। दिए गए सूत्र से बहुत ही साधारण तरीके से हमने इन वाक्यों को बनाया। स्पेशल फॉर्मूला आज के 5th वाक्य में 5th सेंटेंस जो अपना लास्ट सेंटेंस है मेरे नजरिए से, इसकी जो पहचान होगी वो ऐसी होगी कि वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया आएगा, मुख्य क्रिया में एक काम मौजूद होगा और उस काम को एक तो कर रहा होगा और एक उसे करवा रहा होगा, एक तो करने वाला होगा और एक करवाने वाला होता है। ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंस। ये पॉजिटिव सेंस के वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में मुख्य क्रिया में आए हुए कार्य को एक करवाता है और दूसरा करता है। जैसे आप वाक्य पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं अपनी गाड़ी की मरम्मत महेश से नहीं करवाऊंगा, तो यहाँ पे मरम्मत करने वाला तो महेश है और यहाँ पे मरम्मत करवाने वाला जो है वो मैं हूँ। ठीक दूसरे वाक्य में, मैं अगले 2 महीने तक अपने बाल नहीं कटवाऊंगा, तो यहाँ पे काटने वाला तो कोई और है लेकिन उसका हमने यहाँ जिक्र नहीं किया है और यहाँ पे कर्ता जो है कटवाने वाला मैं हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 कर्ता मौजूद हो जाता है। सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पे कार्य को करवाने वाला। उसके बाद आप विल शैल नॉट हैव और गेट का प्रयोग करेंगे। फिर आप डूअर, डूअर का मतलब होता है कार्य को करने वाला। और फिर ऑब्जेक्ट एडवर्बल्स, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्बल्स का प्रयोग करके आप वाक्य को आसानी से बना सकते हो। तो जो वाक्य है पहला वाक्य, मैं अपनी गाड़ी की मरम्मत महेश से नहीं करवाऊंगा, फिर इस वाक्य को मैं बनाऊंगा आई शैल नॉट गेट माई कार डू। यहाँ पे जो है आई शैल नॉट गेट महेश, यहाँ पे डूअर जो है महेश। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे रिपेयर और इसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे माई कार। तो आपका वाक्य जो है बन जाएगा, आई शैल नॉट गेट महेश रिपेयर माई कार। तो इस प्रकार से ये आपका वाक्य एक्टिव वॉइस से बन चुका है। दूसरा वाक्य, मैं अगले 2 महीने तक अपने बाल नहीं कटवाऊंगा। आई शैल नॉट हैव कट, चूंकि यहाँ पे जो है काटने वाला मौजूद नहीं है तो हम उसे छोड़ देंगे, डूअर का प्रयोग हमने यहां नहीं किया। आई शैल नॉट हैव कट माई हेयर फॉर नेक्स्ट 2 months, for next 2 months. I shall not have cut my hair for next 2 months. यहाँ पे जो है हमने वर्ब की इस 3rd फॉर्म का प्रयोग किया है। क्योंकि ये जो वाक्य है इसमें इस कार्य को करने वाला मौजूद नहीं है, इसलिए हमने जो है यहाँ पे 3rd फॉर्म का प्रयोग किया है। आई शैल नॉट हैव कट। इस वाक्य को अगर ऐसे भी अपन लिखेंगे तो भी वो सही हो जाएगा, माई हेयर और फिर यहाँ पे कट, आई शैल नॉट हैव माई हेयर कट फॉर नेक्स्ट 2 months। ऐसे भी अपन इसको लिखेंगे तो सही है। तो इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया, आई शैल नॉट हैव माई हेयर कट फॉर नेक्स्ट 2 months। इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से आप पॉजिटिव सेंस वाले वाक्यों को आसानी से बना सकेंगे। अब आपको आज का गृह कार्य दिया जा रहा है। वाक्य ध्यान से पढ़ेंगे, सूत्र का चयन ध्यान से करेंगे। आशा करता हूं मैं आप सभी इन वाक्यों को सही बनाएंगे।
तो मैं आपको वाक्य पढ़कर सुना देता हूँ एक बार। पहला वाक्य है, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना अपनी जिज्ञासा पर निर्भर होता है। दूसरा वाक्य, अध्यापक ने मोहन को हमेशा सत्य बोलने का सुझाव दिया। तीसरा है, आज कक्षा में बच्चों को अध्यापक के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। चौथा है, कल भारत के समस्त नागरिकों को प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधित किया जाएगा। और पांचवा जो वाक्य है, एक स्पेशल वाक्य मैंने आपके लिए बनाया है, थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन विद्यार्थी जो ईमानदारी से पढ़ रहा है, लगन से पढ़ रहा है, वो इस वाक्य को जरूर बना देगा। तो वाक्य है, बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं है जो फेंकी हुई ईंटों का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो फेंकी हुई ईंटों का आशियाना बना लेता है। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य है आपके लिए एक चुनौती है। आशा करता हूं कि आप पांचवें वाक्य पर विशेष ध्यान दें और इसे आप सही बनाने का प्रयास करें। कल के वीडियो में, आने वाली वीडियो में मैं इस वाक्य को आपको बना के दिखाऊंगा। आप अपने वाक्य को चेक करना और वीडियो के अंत में फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और आपने अगर हमारे चैनल को, जिसका नाम BR मिर्धा एजुकेशनल ग्रुप है, को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें और जो बेल का बटन है बगल में उसे दबाएं ताकि उसके जो नोटिफिकेशन, हम जब नई वीडियो जारी करेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सके। थैंक यू।